एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, अगर गलती से भी आपने क्लिक कर दिया इस वीडियो को, तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, चाहे वो कोई भी इंसान हो, क्योंकि ये वीडियो एक एस्पिरेंट के तौर पे नहीं, एक बेटी के तौर पे बना रही हूँ और एक बेटी की आवाज़ आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में हो रही हैं, हमारे देश में हो रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन उठता है तो वो उठता है बेटियों के माइंड में। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, हम जिस परिवार में रहते हैं, अगर वहीं पे हमारी सुरक्षा पे सेंध लग जाए तो सवाल उठना लाजमी है। तो एक बेटी के तौर पे ये वीडियो बना रही हूँ और एक बेटी की आवाज़ है जो आज आप लोगों को सुनने को मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि मन में बहुत तकलीफ होती है, मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि हम जहाँ पैदा हुए, हम जिस सोसाइटी में पले बड़े, जिस भारतीय संस्कृति को हमने अपनाया, क्या उसने उस हद तक हमें अपनाया, क्या उसने उस हद तक हमारे महत्व को समझा। तो फ्रेंड्स, आज मेरी सुबह थोड़ी लेट हुई क्योंकि रात में हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो काफ़ी लेट मैं सोई थी, तो इस वजह से मॉर्निंग में मैं थोड़ी सी लेट जगी हूँ। और अभी अपने दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के सामने मत्था टेकने से, क्योंकि बाकी के जो मेरे काम थे सारे काम हमने निपटा लिए हैं। तो भगवान के सामने हमने मत्था टेक लिया। अब हम चलते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में आज हमने चना भिगो दिया था, क्योंकि तबीयत नहीं सही थी, तो मुझे लगा कि सुबह उठ के पता नहीं नाश्ता बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो हमने चना भिगो दिया था। चना गुड़ खा लेंगे और साथ में 1 कप हमने चाय बना लिया था। और फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा हैवी फीलिंग है, क्योंकि जहाँ भी आप न्यूज़ देखेंगे तमाम तरह की घटनाएं आ रही हैं। अभी तक कोलकाता का जो केस था वो थमा नहीं, उसकी तकलीफ लोगों के मन से गई नहीं थी। तब तक उत्तराखंड से भी एक न्यूज़ आ गई और सेम न्यूज़ है, तो बहुत तकलीफ हो रही है सुन के, क्योंकि ऐसे हमारे समाज में अपने ही लोगों के बीच में बेटियों पे खतरा है। तो ये चीज़ नहीं समझ आता है कि हम कहाँ जाएं, हम किसके बीच रहें। अपने देश में सिस्टम पूरी तरीके से फेल है। अगर सिस्टम पूरी तरीके से फेल नहीं होता तो इतने सारे लॉ बनाए गए हैं जिसका सही तरीके से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों की मानसिकता बढ़ती जा रही है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि क्या होता है, कुछ महीनों का जेल होता है, उसके बाद बेल पे बाहर आ जाते हैं, उसके बाद वो अगला क्राइम अगला क्राइम अगला क्राइम करते रहते हैं, उसको ब्रेक नहीं मिलता है। क्योंकि इतनी कड़ी कार्रवाई हम लोगों के यहाँ हो ही नहीं पाती है जो नज़ीर बने, जो लोगों के लिए उदाहरण बने कि नहीं, हम अगर ये गलती करते हैं तो हमें इतनी कठोर सज़ा हो सकती है। और फ्रेंड्स, सारी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होती, कुछ जिम्मेदारियां हम लोगों की खुद होती है, कुछ जिम्मेदारियां माँ बाप की होती है, भाई बहन की होती है, जो परवरिश करने वाले लोग हैं उनकी होती है। क्योंकि जितनी सख्ती से आप लड़कियों के साथ पेश आते हो, उतनी सख्ती अगर लड़कों के साथ भी दिखाओ। जो संस्कार आप बेटियों में डालते हो कि अगर पड़ोस का लड़का है तो वो आपका भाई है, उसी तरीके से आप लड़के में भी वही संस्कार डालो कि जो पड़ोस की लड़की है वो आपकी बहन है। अगर नज़र उठा के देखा तो सबसे पहले सज़ा मैं दूंगी। अगर एक माँ खड़ी हो जाए, खुद का बाप खड़ा हो जाए, किसी बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि किसी का माँ बाप सिखाते हैं कि आप जाके किसी को हार्म करो, लेकिन वही माँ बाप प्रोटेक्ट भी तो करते हैं गलतियाँ करने के बाद। वो माँ बाप आके आगे क्यों नहीं कहते हैं कि हाँ, इसको सज़ा होनी चाहिए क्योंकि इसने गुनाह किया है, इसने किसी की जान ली है, इसने किसी की अस्मिता को ठेस पहुंचाई है, तो इसको सजा होनी चाहिए। हम बेटियों को चाहे जितना प्रोटेक्ट कर लें, अगर हम बेटों पे कड़ी नज़र नहीं रखेंगे तो बेटियां कभी सुरक्षित नहीं होंगी। क्योंकि दुनिया का बड़ा से बड़ा क्रिमिनल होगा, दुनिया का बड़ा से बड़ा बुरा इंसान होगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन को किसी तरीके से हार्म हो। लेकिन वही इंसान जब बाहर निकलता है तो भूल जाता है कि जिस लड़की के साथ वो बदसलूकी कर रहा है वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। तो जब तक हम अपने घर के बेटों में ये संस्कार नहीं डालेंगे कि जैसे तुम्हारी बहन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से किसी की भी लड़की है वो तुम्हारी बहन है और उसके साथ तुम्हें अच्छे से पेश आना है, तब तक हमारे समाज में लड़कियां सुरक्षित नहीं होंगी। आप रोड पे निकल के चाहे जितना प्रोटेस्ट कर लीजिए, जितना कुछ भी कर लीजिए, ये सबको पता है कि ये प्रोटेस्ट कितने दिन चलने वाला है। फिर अगला कोई वारदात होगा, फिर हम सड़क पे निकलेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, नारेबाजी करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारे समाज में जो बच्चों की परवरिश का तरीका है उसे बदलना होगा। बच्चों की जिम्मेदारियों को तय करना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। हम स्कूलों में भेज के बच्चों को साक्षर तो कर दे रहे हैं, लेकिन शिक्षित करने में कहीं चूक हो जा रही है। और शिक्षित करना किसी स्कूल, किसी कॉलेज का फ़र्ज़ नहीं, बल्कि अपने परिवार, अपने सोसाइटी का फ़र्ज़ होता है। और जब तक अपने परिवार, अपने सोसाइटी में बच्चों को शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे लंच का टाइम हो गया, अभी हम लंच कर रहे हैं। और लंच में आज बहुत कुछ बनाने का मन नहीं था, मसाले वगैरह खाने का मन नहीं था, तो हमने सिंपल खाना बना लिया था। और फिर दिन में हमने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हुआ था वीडियो शूट करने का। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो अभी हमने 1 कप चाय बना लिया। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने शुरुआत किया था करंट अफेयर्स और उसके बाद हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर था, जो कि 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था, तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर मैं मिलाना भूल गई थी।
भूल गई थी इन द सेंस कि मैंने जो 8 क्वेश्चन मेरे डाउट में थे, जो एग्जामिनेशन हॉल में मुझे परेशान किए थे, उन क्वेश्चन को ढूंढना मेरे दिमाग से निकल गया था। बाकी मिलाया तो मैंने था, तभी तो स्कोर आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो उन 8 क्वेश्चंस को मैंने मिलाया। और एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये जानना बहुत ज़रूरी है, मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी, कितने क्वेश्चन रिपीटेड हैं जो आए हैं हमारे क्वेश्चन पेपर में, और कितने क्वेश्चन हैं जो नए क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इस बार का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर था उसमें बहुत कम ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे जो नए बने हैं, नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। जरूरी नहीं कि आरओ के एग्जाम में ही पूछे गए हों, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। और साथ में आपके आदित्य पब्लिकेशन से लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर 2-4 क्वेश्चन को हम छोड़ दें तो जरूरी नहीं कि इतना ही इजी हर बार का क्वेश्चन पेपर आए, लेकिन क्वेश्चन का मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन पेपर को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहती हूँ कि आपकी तैयारी वहीं पे इजी हो जाती है जहाँ पे आप ये समझ जाते हैं कि आयोग का माइंडसेट क्या है, आयोग कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है, आपके रास्ते थोड़े कम मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि आपको इतना पता होता है कि आपको पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। और मैंने आपने पूछा था कि दीदी आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई या चल रही हैं, तो डियर अभी कुछ क्लासेस हमारी चल रही हैं, कुछ क्लासेस हमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली थी, लेकिन कुछ क्लासेस अभी भी चल रही हैं जिसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और जो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिली थी वो भी क्योंकि 4-5 महीने पहले की क्लास चली हुई थी मिली थी, तो उन सबको भी कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत डिटेल में पढ़ाया है उन लोगों ने, एक एक सब्जेक्ट से आपके 80-85 वीडियो उन लोगों ने दिया है, तो कंप्लीट करने में टाइम तो लगेगा। और भले ही ऑनलाइन हमने कोर्स परचेज किया है, लेकिन बिल्कुल जैसे आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो वो वाली फीलिंग आती है, क्योंकि एक एक चीज़ आपको खुद से नोट करने होंगे, आपको ऐसा नहीं कि पीडीएफ मिल जाएगा और पीडीएफ से आपका काम चल जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे अपने नोट्स को कंप्लीट करने में। और एक कमेंट आया था कि दीदी आप अपना नोट शेयर कर सकती हो क्या, तो डियर मैं आप लोगों के साथ इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि नोट्स नहीं शेयर कर पाऊँगी, बहुत लंबे चौड़े नोट्स बने हैं, और फोटो क्लिक करना, फिर उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद टेलीग्राम पे अपलोड करना, उसके लिए समय चाहिए, और अभी समय बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी क्लासेज भी चलती हैं बैक टू बैक, साथ में उस क्लास का रिविजन करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सब कुछ चल रहा है अभी, तो अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं आप लोगों के साथ नोट शेयर कर पाऊँ। तो अभी रात के 8 बज चुके हैं, तो चलते हैं हम अपना डिनर बना लेते हैं। और आज डिनर में हमने बनाया था बाटी और चोखा, क्योंकि बहुत हैवी फीलिंग थी, तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बना खा लेते हैं जिसकी वजह से मूड मेरा थोड़ा सा सही हो जाए। तो चना हम ले आ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सत्तू वैसा मिलता नहीं है जो गाँव में सत्तू मिलता है। तो चना को हमने गिलास में कूट लिया था, साथ में हम यहाँ पे बैगन भून लेंगे, बैगन और मिर्चा सब भून लेते हैं ऐसे गैस पे ही। और साथ में आलू मैंने सुबह में जो बॉयल किया था चोखे के लिए, उसी में से आलू बचा के रख दिया था, तो मेरे लिए खाना शाम का थोड़ा जल्दी बन गया, बहुत टाइम नहीं लगा। तो इसमें प्याज, अजवाइन, मिर्चा, लहसुन, जो कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, आम का अचार थोड़ी सी खट्टापन के लिए, साथ में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा पानी डाल के सत्तू को मसल देते हैं ताकि अच्छे से वो बाइंड हो जाए और आटे में भरा जा सके। उसके बाद हमने तवे पे सेक लिया, क्योंकि यहाँ पे तो बाटी सेकने का और कोई जुगाड़ है नहीं, और फ्राई बाटी मुझे उतनी पसंद नहीं है, जितनी मुझे सेकी हुई बाटी अच्छी लगती है। तो सिक जाती है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अच्छी बनती है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट ही है जो मुझे यूट्यूब पे रोके रखा है, और आप लोगों से जुड़ने के बाद मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। बेशक फाइनेंशियली प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान इमोशनली अगर स्टेबल हो जाए, अगर कॉन्फिडेंट फील करने लगे, तो हर काम उसके लिए आसान हो जाता है। तो आप लोगों ने जो मेरा इमोशनली खालीपन था उसको भर दिया है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ आप लोग हो और आप लोगों का सपोर्ट है, तो मैं इस जर्नी को बहुत ईजिली कंप्लीट कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखना, ताकि इस जर्नी को मैं कंप्लीट कर पाऊँ और हम सब साथ मिलके कामयाब होंगे। और जिस दिन कामयाब होंगे उस दिन सब मिलेंगे, क्योंकि ऐसे किसी को सपोर्ट करना इमोशनली बहुत कम लोग आज की दुनिया में कर पाते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में लोग प्रैक्टिकल के नाम पे इमोशनलेस होते जा रहे हैं। और यूट्यूब से मुझे इतना प्यार मिलना अनबिलीवेबल है मेरे लिए, सब दिन। तो फ्रेंड्स अभी हमारा डिनर हो चुका है, तो अब हम चलते हैं अपनी रीजनिंग की क्लास कंप्लीट करेंगे, क्योंकि घड़ी वाला चैप्टर है जिसको मैंने एक बार केवल सॉल्व किया है, तो जितने भी उससे रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सब कुछ मेरे दिमाग से निकल चुके हैं। तो वापस से एक बार क्लास 2x पे करके देखेंगे, और 8 क्लासेज हैं, तो एक दिन में कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको 2 दिन में हम डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आज का मेरा यही रूटीन रहा, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप लोगों के कुछ कमेंट्स रह गए हो तो उसका नेक्स्ट वीडियो में हम रिप्लाई कर देंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा
अलग जोन में था, अलग माइंडसेट था आज का दिन। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो में वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं कर पाए जो आप लोगों की क्वारीज थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखिए, ये है कुछ ऐसे हम लोगों का रूम दिखता है। तो चलिए, और ये है हमारा स्टडी जोन जहाँ पे मैं बैठ के अपनी पूरे दिन की पढ़ाई कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।